न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ बिहार बोर्ड 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भूगोल से लिया गया है। ये पहला चैप्टर का प्रश्न होगा जो काफ़ी भिविया प्रश्न होगा आपके सामने में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वेबसाइट को विजिट करें newsviralsk.com। वहाँ पर मैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आप लोगों के बीच शेयर करता रहता हूँ। पहला प्रश्न है, संसाधन के दो वर्ग कौन कौन है? संसाधन के दो वर्ग कौन कौन है? तो संसाधन के दो वर्ग है प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन जो है वो संसाधन के दो वर्ग है। दूसरा प्रश्न अगला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? ये किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये जिम्मरमैन का कथन है। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके बाद क्योटो सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुए? क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ और कब आयोजित हुआ? दिसंबर 1997 में हुआ था। जापान के क्योटो शहर है वहाँ पर हुआ था। क्योटो सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? दिसंबर 1997 जापान के क्योटो में। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किस संसाधन का उदाहरण है? ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये किस संसाधन का उदाहरण है? तो अनवीकरणीय संसाधन का ये उदाहरण है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। अगला है, समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? तो दो प्रकार यहाँ पर है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यदि आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए जल्दी जल्दी और कमेंट कीजिए। ठीक है, विद्यालय संसाधन है। विद्यालय कैसा संसाधन है? विद्यालय कैसा संसाधन है? तो विद्यालय है सामुदायिक संसाधन। विद्यालय क्या है? सामुदायिक संसाधन। अगला प्रश्न देखते हैं, द पॉपुलेशन बम। द पॉपुलेशन बम नाम का जो पुस्तक है उसका रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक है एहरलिन। एहरलिन जो है वो द पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक है उसका लेखक है एहरलिन। मानव शरीर स्वयं एक संसाधन है। ठीक है, मानव शरीर स्वयं एक है, ऑप्शन में रहता है संसाधन। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा जिसमें संसाधन भी रहेगा, तो हम संसाधन पर टिक करेंगे। संसाधन नियोजन के कितने स्तर हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर है? तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर हैं। तो आगे हम ये भी दिखाएंगे 3 कौन कौन है। सूर्य का प्रकाश किस संसाधन श्रेणी में है? ठीक, सूर्य का प्रकाश जो है वो किस संसाधन श्रेणी में है? तो वह है प्रवहनीय संसाधन श्रेणी के अंतर्गत आता है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, कहाँ सीढ़ी नुमा खेती का प्रचलन है? ठीक है, कहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती का प्रचलन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, ये पृथ्वी सम्मेलन है, इसका आयोजन कब हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ठीक है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है वो किस संसाधन में क्या है? धनी है। तो सांस्कृतिक संसाधन के रूप में ये धनी है। अगला प्रश्न, तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र जो है वो क्या है? किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 200 किलोमीटर होगा। ठीक है, 200 किलोमीटर का क्षेत्र। कौन जैविक संसाधन है? कौन जैविक संसाधन है? तो इसमें है खनिज, मनुष्य, समुद्र, मोबाइल। तो आप पहले ही पता लग गया होगा, खनिज, समुद्र, मोबाइल और मनुष्य ये जैविक संसाधन है, इसमें जीव है। ठीक है, कौन और नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन इसमें देखिए कोयला, पवन, ज्वार, सूरज का प्रकाश। ठीक है, तो ये कोयला है और नवीकरणीय संसाधन, मतलब ये खत्म हो जाएगा एक बार तो जल्दी बनना दिक्कत है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का जो सबसे कीमती संसाधन होता है वो क्या है? तो वो है खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है वो है खनिज। अगला देखते हैं,
कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसमें चुनना है 4 ऑप्शन में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन है, नगर है, नदियाँ, खनिज। तो नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यहाँ पर खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा, पानी, ये सब तो मिलता रहेगा, लेकिन ये खनिज तेल जो है ये इसका भंडार सीमित है। उसके बाद है ज्वरीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वरीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है ज्वरीय ऊर्जा। ज्वरीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न, संसाधन नियोजन के 3 अवस्थाएं, जो इससे पहले वाले पेज में देखे थे कि संसाधन नियोजन के कितने अवस्थाएं हैं, तो 3, और 3 अवस्थाएं क्या क्या है। तो पहला अवस्था है प्रारंभिक तैयारी, यानी संसाधन नियोजन के लिए 3 जो अवस्था हम लोग देखे थे उसमें पहला अवस्था है प्रारंभिक तैयारी, दूसरा है मूल्यांकन, और तीसरा है अधिकाधिक उपयोग में लाने की योजना। ये 3 नियोजन है। ठीक है, अगला प्रश्न, निजी संसाधन के उदाहरण दे। मतलब निजी संसाधन कौन कौन है उसका उदाहरण, जैसे कृषि हुआ, भूमि हुआ, ठीक है, कृषि भूमि, मकान, उसके बाद मोटर कार, मोटरसाइकिल भी बोल सकते हैं, मोबाइल इत्यादि, जितने भी ये सब है ये सब निजी संसाधन होता है। अब अजैव संसाधन देखते हैं। अजैव संसाधन के उदाहरण है खनिज, चट्टान, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, ये सब अजैविक संसाधन का उदाहरण है। देखिए इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन के उदाहरण है। इसमें से कोई भी ऑप्शन लेकर के बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें किया जाएगा क्या, अजैविक संसाधन पर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खनिज, इसमें कोई एक ऑप्शन ले लिया जाएगा, मतलब अजैविक वाला, और बाकी 3 ऑप्शन जो होगा वो जैविक वाला ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें टिक लगाना है। तो यहाँ पर खनिज, चट्टान, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, ये पूरे को हमें अपने दिमाग में रखना है। किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन जो है उसका उदाहरण इसको याद रखना है, वायु, सूर्य का प्रकाश, तालाब, झील, नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे, मछलियाँ, ये सब जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद अगला है सामुदायिक संसाधन के उदाहरण दे, जैसे खेल का मैदान हुआ, चारागाह हुआ, स्कूल, पर्यटन स्थल, पंचायत भवन इत्यादि, जितने भी है ये सब सामुदायिक संसाधन है। कैसा लगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक।